सुप्रभात बच्चों, हमारे विद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि के भेद किए थे, लेकिन हमने स्वर संधि के सिर्फ 3 भेद किए थे और वो 3 भेद थे हमारे दीर्घ संधि, गुण संधि और तीसरा था वृद्धि संधि। बच्चों, आज हम स्वर संधि का जो चौथा भेद है यण संधि और 5वां भेद है अयाधि संधि, इनका वर्णन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि यदि ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो जो ये ई है इसका तो बन जाता है य, प्लस बाद में जो भी स्वर आता है उस स्वर की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। फिर से देख लो कि यण संधि का पहला नियम क्या है कि यदि ई के बाद ई को छोड़ दो और दूसरा कोई भी स्वर हो तो ई का य प्लस स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति प्लस एक। अब प्रति प्लस एक है, अब प्रति प्लस एक यहाँ पर क्या है त के साथ, क्योंकि त के साथ ई स्वर है यहाँ पर ई प्लस इधर है ए, तो हमने क्या करना है कि यदि ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो इस ई का क्या बनाना है हमने य, ठीक है, प्लस जो ये ए स्वर है इसकी मात्रा, तो क्या बन जाएगा ये। देखिए फिर से कि प्रति है यहाँ पर, अगर हम इसको खोल करके लिखे प्रति है, जैसे वर्ण विच्छेद करेंगे त से ई ले लेंगे, त हमारा आधा रह गया प्लस ई और दूसरी तरफ क्या है एक। अब देखो प्रति ये त, इस ई और ए को मिला करके ई का बनाना है हमने य और ए को लेंगे तो बन जाएगा ये। तो प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा प्रत्येक। प्रति प्लस एक, प्रति ई लिया इधर से ए, ई का य ए का बन गया ए की मात्रा, तो य प्लस ए की मात्रा ये, तो प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा प्रत्येक। ऐसे ही और देखिए अति प्लस अधिक, अति वही सेम, त आधा रह जाएगा क्योंकि ई ले लिया, ई का हमारे ने क्या बनाना है य और इधर अ है तो यह पूरा हो जाएगा अति प्लस अधिक अत्यधिक। देखो क्या है कि पहला क्या है कि ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई का य प्लस स्वर की मात्रा, प्रति प्लस एक क्या बन गया प्रत्येक। ऐसे अति प्लस अधिक, अति त से ई ले लिया, इधर से अ है ई का बन गया य और इधर अ स्वर था तो यह हो गया पूरा अति प्लस अधिक अत्यधिक। इसी तरह से इसका जो अब प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा प्रत्येक। इसी प्रकार सु प्लस आगत, सु है, अब इधर सु प्लस आगत का देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे यहाँ पर य लिया था यहाँ पे उ व लेना है। जैसे सु प्लस आगत, अब यहाँ से स से उ ले लिया हमने मान लो, और इधर क्या है आ, उ का क्या बनाना है व प्लस आ, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा वा। अब सु से उ ले लिया, स हमारा क्या रह गया आधा, उ और आ को मिल करके क्या बन गया वा, और उधर गत, सु प्लस आगत स्वागत। तो क्या है कि उ के बाद उ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो उ का व प्लस स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। सु प्लस आगत, सु से स से मैंने उ ले लिया तो मेरा स आधा रह गया और इधर से आ ले लिया तो उ का क्या बनाना है व प्लस आ इक्वल टू वा, सु प्लस आगत स्वागत। इसी प्रकार से तीसरा है हमारा कि यदि री के बाद में कोई भी स्वर हो तो री का र प्लस स्वर की मात्रा,
जैसे यहाँ पर है मातृ प्लस आज्ञा। अब मातृ है मीन्स यहाँ से त आधा रह गया जब मैंने री अलग कर दिया यहाँ से, ठीक है, प्लस आज्ञा, आज्ञा का आ, री का र, इस री का क्या बनाना है हमने, र प्लस आ, तो क्या बन जाएगा रा। अब मातृ प्लस आज्ञा, अब यहाँ पर मातृ है, ये त है और इधर रा बन गया, मातृ प्लस आज्ञा मात्रा आज्ञा। लेकिन यदि आधे त के साथ हलंत है, इसका मतलब व्यंजन त क्या है, आधा है, और आधे त के एकदम बाद में यदि र हो तो हम इसको इस रूप में नहीं बल्कि त्र के रूप में लिखते हैं। तो ये इसका जो सही रूप है वो क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। देखिए फिर से क्या है ये कि मातृ शब्द था, अब मातृ है, माँ यूं का यूं लिखना है मैंने, त जो है यदि हम इसमें से री स्वर अलग कर देते हैं तो त हमारा आधा रह गया, ठीक है, री का क्या बनाना है, र हलंत के साथ, इधर से मैंने आ ले लिया तो मेरा ये र प्लस आ क्या बन गया, रा, और गा यूं का यूं। अब कभी भी ऐसे नहीं होता जब आधे ता के एकदम बाद में व्यंजन आ जाए, र व्यंजन आ जाए तो वो बन जाता है त्रा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण देखिए इसके। पितृ प्लस इच्छा, अब देखो पितृ, पी त से री ले लेंगे, त वही आधा हो जाएगा, री का बन जाएगा र, तो बन जाएगा त्र, और इधर ई है तो हम इस पे क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। तो इस तरह से क्या है कि यदि री के बाद में कोई भी स्वर हो तो री का र प्लस स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। उसके बाद पांचवा जो हमारा स्वर संधि का भेद है वो है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि यदि ए ऐ और ओ औ के बाद में अन्य स्वर आ जाए तो क्या क्या परिवर्तन होता है। यदि ए के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो हमारी इस ए का तो हो जाता है अय, प्लस स्वर की मात्रा, जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा का प्रयोग होता है, अय प्लस स्वर की मात्रा। इसी प्रकार सभी में ऐसे ही होगा कि अगर ऐ के बाद में कोई भी स्वर हो तो ऐ का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। बस यहाँ पे अ था, यहाँ पर आ जाएगा प्लस स्वर की मात्रा। ओ के बाद में कोई भी स्वर हो तो ओ का औ प्लस स्वर की मात्रा, और औ के बाद में कोई भी स्वर हो तो औ का आओ प्लस स्वर की मात्रा। अब इनको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ए है, ने प्लस अन, ठीक है। अब ने प्लस अन मीन्स यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, अ। अब ए और अ, यदि ए के बाद में कोई भी स्वर हो तो इस ए का मैंने क्या बनाना है, अय प्लस अ, ठीक है। अब यहाँ पर ने से जब मैंने ए ले लिया, न रह गया था आधा, ने प्लस अन, अब ये न आधा रह गया था ए लेने के बाद, न के साथ अ मिल गया, न पूरा, य से ये अ मिल गया, य पूरा, और उधर न, ने प्लस अन नयन। समझ आया। देखिए क्या है, ने प्लस अन, ने से जब मैंने ए ले लिया, न मेरा आधा रह गया, ए का मैंने क्या बनाना है, अय प्लस अन, यूं का यूं। अब देखिए इस न से अ मिला, न पूरा, य से अ मिल गया, य पूरा, और न यूं का यूं, ने प्लस अन क्या बन गया, नयन। ऐसे ही यदि ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए तो सिर्फ क्या परिवर्तन आ जाएगा, जो अय था वो आय बन जाएगा। जैसे गई प्लस अक, अब ये गई था मीन्स बड़ी ए है,
तो वही सेम वैसे ही करते हैं कि ग से जब मैंने आई ले लिया, ग आधा आई का बनाना है आय प्लस अक। अब इस ग से आ मिल गया, क्या बन गया गा, य से मिल गया य और गई प्लस अक गायक। ठीक है। इसी प्रकार से यदि ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो सिर्फ क्या परिवर्तन आएगा, जो यहाँ पर य था ये व हो जाएगा, और औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो जो य था ये व बन जाएगा। जैसे देखिए पो प्लस अन, ठीक है। अब यहाँ पर ओ है, इसका मतलब मैंने व बनाना है, पो प्लस अन। पो से जब ओ ले लिया तो प आधा और ओ का क्या बनाना है हमने, अव प्लस अन। अब प से अ मिला प पूरा, व से अ मिला व पूरा और न, पो प्लस अन पवन। और यहीं पर यदि बाई चांस यहाँ पर दो मात्राएं होती तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या परिवर्तन करना है, यहाँ पर आव आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर हो जाएगा पावन। क्या अंतर है सिर्फ दोनों में कि यदि एक पो है तो पवन बनता है, और यदि पऊ आ जाए, दो मात्राएं आ जाए तो पावन। और उदाहरण इसके देखते हैं। सिर्फ क्या अंतर आया इस मात्रा की, एक मात्रा है तो पवन, और यदि दो मात्राएं हैं तो पावन। इसी प्रकार भो प्लस इश्य, ठीक है। अब भो है तो भो भ ओ का बन जाएगा अव, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा, भो प्लस इश्य भविष्य। जो भी उधर स्वर होगा वही स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारे स्वर संधि के जो भेद थे वो पूरे होते हैं। एक बार फिर से देख लो, यण संधि में क्या है, यदि ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई का य हो जाता है, प्लस दूसरी तरफ जो भी स्वर पहले है उसी की मात्रा का प्रयोग। ऐसे ही ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो ऊ का व प्लस स्वर की मात्रा, सु प्लस आगत स्वागत। इसी प्रकार री के बाद में कोई भी स्वर हो तो री का र प्लस स्वर की मात्रा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। अयाधि संधि में क्या है कि इनको अलग अलग ए ऐ ओ औ के बाद में अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर हो तो हम क्या करते हैं, इस ए का बनाते हैं अय, ऐ का आए, ओ का अव और औ का आव। जैसे ने प्लस अन नयन, गई प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन और पाऊ प्लस अन पावन। इस तरह से बच्चों हमारी जो स्वर संधि है वो पूरी होती है। आशा है कि आपको समझ भी आया होगा। धन्यवाद।